नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने देखा होगा जो इंसुलिन का इंजेक्शन है वो हम लोग चर्बी में देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। नॉर्मली आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि इंसुलिन अगर लेना है तो पेट पे लिया करो, बिम्बी से 4 उंगली छोड़ के, या फिर थाइस के इनसाइड या आउटसाइड, मतलब मांडी पे अंदर या बाहर के बाजू लिया करो, या हाथ के पीछे लिया करो। बटॉक्स एरिया है जहां पे इंसुलिन लिया जाता है। अभी ये चर्बी में लेने का कारण क्या है? आपने आमतौर पे देखा होगा कि बाकी की जो भी दवाइयां रहते हैं वो आइदर हम लोग मसल में देते हैं, हाथ पे देते हैं, या कमर पे देते हैं, या बाकी की जो रहेंगी वो आईवी देते हैं, इंट्रावेनस नस में देते हैं। इंसुलिन चर्बी में देने का मेन कारण क्या है और क्यों दिया जाता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसको डिटेल में कि क्यों ऐसा होता है कि इंसुलिन चर्बी में या सबक्यूटेनियस दिया जाता है। अभी इंसुलिन समझ लीजिए कोई भी हो, चाहे वो लॉन्ग एक्टिंग हो, शॉर्ट एक्टिंग हो, मतलब समझ लीजिए लैंटस हो या एट्रापिड हो या मिक्सटार्ड हो, प्रीबिक्स हो, कोई भी इंसुलिन हो, अगर आईवी दिया जाए मतलब नस में दिया जाए तो उसका हाफ लाइफ सिर्फ 2 से 3 मिनट का होता है। मतलब अगर कोई भी इंसुलिन अगर नस में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाए तो 2 से 3 मिनट में वो खत्म होना चालू होता है। समझ लीजिए 10 मिनट में पूरा ही इंसुलिन जितना भी आपने दिया होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ लाइफ 2 से 3 मिनट का है। तो 2 से 3 मिनट में हाफ खत्म, फिर उसके बाद हाफ खत्म, तो 10 मिनट में समझ लीजिए पूरा इंसुलिन खत्म हो जाएगा अगर वेन में आईवी दिया जाए। अगर मसल में दिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाता है और तुरंत इंसुलिन खत्म हो जाएगा। अभी इंसुलिन अगर ओरल रूट से दिया जाए, मतलब समझ लीजिए ओरली अगर इंसुलिन दिया जाए तो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, अपने पेट में उसमें जो एंजाइम्स रहते हैं उसको डाइजेस्ट कर देंगे और वो ब्लड तक पहुंचेगा ही नहीं। इन 4 रीजंस की वजह से बेसिकली इंसुलिन सबक्यूटेनियस या चर्बी में दिया जाता है। अभी इंसुलिन जब भी चर्बी में देते हैं तो पहले जहां पे भी दिया जाए, जो मैंने अभी आपको साइट्स बताया कि कहाँ कहाँ इंसुलिन देते हैं, वो साइट्स पे जब भी हम लोग इंसुलिन देते हैं तो वहां पे वो हेक्सामर फॉर्म में रहता है, फिर उसका टूटता है, डायमर बनता है, मोनोमर बनता है एंड फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ये जो टाइमिंग है हेक्सामर टू डायमर टू मोनोमर बनने का, इस पे इंसुलिन का एक्शन डिपेंड करता है। मतलब समझ लीजिए अगर आप जो भी इंसुलिन लेते हो उसको वो 4 घंटे का काम करेगा, 6 घंटे का करेगा, 12 घंटे का करेगा, 24 घंटे का करेगा या 40 घंटे का करेगा, ये एक्शन वो इंसुलिन का उसका हेक्सामर टू मोनोमर और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होने का जो टाइमिंग है उस पे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो एनालॉग्स है उनको ये अलग अलग टाइमिंग्स मिला जाता है। पर कोई भी इंसुलिन हो, कोई भी एनालॉग हो, रेगुलर इंसुलिन हो, प्रीमिक्स हो, अगर आईवी दिया जाए, इंट्रावीनस दिया जाए तो उसका हाफ लाइफ 2 से 3 मिनट का होता है और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको आईवी दिया नहीं जाता और सबक्यूटेनियस दिया जाता है। तो ये मेन रीजन है क्यों हम लोग इंसुलिन सबक्यूटेनियस देते हैं, ताकि उसका एक्शन लंबा रहे और वो तुरंत खत्म ना हो। अभी एक नॉर्मल डायबिटीज जिनको नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है जिसको डायबिटीज नहीं है, तो उनमें इंसुलिन जो बनता है पैनक्रियास से वो 2 फेज में बनता है। मतलब समझ लीजिए एक बेसल इंसुलिन रहता है कि जो 24 घंटा थोड़ा 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 पैनक्रियास से निकलते रहता है, और हर बार जब भी कोई इंसान खाना खाता है तो एक बोलस इंसुलिन निकलता है, मतलब एक अमाउंट ऑफ इंसुलिन इमीडिएटली जो खाना खाने के बाद जो बढ़ने वाली शुगर है उसको नियंत्रण में लाने के लिए निकलता है। तो इसको बोलस और बेसल ऐसा 2 फॉर्म में इंसुलिन नॉर्मल आदमी में बनता है। हम लोग जो बाहर से इंसुलिन देते हैं वो एक प्रकार से जो फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रिलीज है उसको मिमिक करने का ही कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये अलग अलग इंसुलिन के टाइप्स बने हुए हैं। पर अगर आईवी दिया जाए तो हर एक इंसुलिन एक जैसा ही काम करेगा और हर एक जो इसका एक्शन रहता है 4 घंटे का, 6 घंटे का, वो उसका फैट में देने के बाद हेक्सामर टू मोनोमर बन के ब्लड में एब्जॉर्ब होने के टाइम के हिसाब से रहता है। इसलिए इंसुलिन सबक्यूटेनियस या चर्बी में दिया जाता है। अभी कौन सा इंसुलिन कितना काम करेगा, कौन सा कभी देना है, उसके टाइप्स क्या है, मैं आपको एक अगले वाले वीडियो में ये सब जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे इंसुलिन के बारे में तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा एक हिंदी में मैं ब्लॉग भी बना रहा हूं, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद।
आइए मेरे साथ डायबिटीज पे करिए मात। मधुमेह के शुरुआती लक्षण। डायबिटीज में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सिर्फ 5 दवाइयाँ जो आपकी शुगर कम कर सकती है। मधुमेह के सबसे जरूरी टॉप 5 टेस्ट। मधुमेह में क्या दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है। मधुमेह में मूंगी, झुनझुन, पैरों में सुन होना का कारण क्या होता है और इसका इलाज क्या है। दवाई खाना भूल गए तो क्या करना है। मधुमेह नियंत्रण, आहार, इलाज की पूरी जानकारी के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस पाइएगा।